2027 में समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बना समाप्त हम लोगों ने कर दिया और खुद ही समाप्तवादी हो गए। केशव अपनी सीट को नहीं बचा पाए। राम राज कहाँ चल रहा है? आज आगरा में देखिए फर्जी इनकाउंटर हो गया। वो योगी है, नाम पर है, वो तो असली ढोंगी हैं। यदि योगी होते सत्ता में काहे होते तो मठ में होते ना। ठाकुर का नाम आ जाता तो कार्रवाई कुछ नहीं। अन्य लोगों का, अन्य बिरादरी का, यादव है, मुस्लिम है या कोई और बिरादरी का नाम आता है तो तुरंत कार्रवाई होती है। जिस अपराधी को मारा गया उसका पूरा नामे पता नहीं है सरकार को। 2027 को लेकर समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव लगातार बैठकें कर रहे हैं। आज मजदूर सभा की बैठक ले रहे थे और ये तमाम उसके पदाधिकारी हैं जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनके पदाधिकारी, और अखिलेश यादव लगातार इनको निर्देशित कर रहे हैं कि क्षेत्र में जाने के लिए और 2027 की तैयारी के लिए गांव-गांव, घर-घर जाने की पूरी इनकी तैयारी है। क्या कुछ अखिलेश यादव से निर्देश मिला है? जानेंगे इन लोगों से कि क्या कुछ अखिलेश यादव की तरफ से निर्देश मिला है। प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी मजदूर सभा धनीलाल श्रमिक जी, हम लोगों की आज बैठक राज्य कार्यकारिणी की थी जिसमें राष्ट्रीय और प्रदेश के पदाधिकारी रहे, जिले के अध्यक्ष रहे। अब 2027 में हम लोग सरकार बनाने की तरफ अग्रसर बढ़ रहे हैं, यही हमारी तैयारी है। उधर से केशव प्रसाद मौर्य जी हो या फिर जो तमाम भाजपा के लोग हैं, को तो बहुत पहले ही हरा चुके हैं हम लोग। केशव पहले अपनी सीट बचाने का, कहाँ लड़ेंगे इसकी तैयारी करें। 27 में समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बना समाप्त हम लोगों ने कर दिया और खुद ही समाप्तवादी हो गए। केशव अपनी सीट को नहीं बचा पाए, तब केशव क्या बोलेंगे? अच्छा। केशव क्या बोलेंगे भाई जब वो अपनी सीट ही नहीं बचा पा रहे हैं? मुख्यमंत्री हैं, कुछ भी बन जाए तो बन जाए, लेकिन उनकी जमीनी हकीकत तो आप जान रहे हो ना उनको। हाँ, स्टूल मंत्री उनकी हकीकत को आप जानते हो ना। वो अपनी सीट बचा ले, उसके बाद किसी के बारे में बोले। क्या किस तरह से तैयारी है 2027? हम लोग बहुत बड़ी तैयारी के साथ मजदूरों के साथी है सब, और हम लोग पूरी तरह से बड़ी संख्या में जीतने का काम करेंगे, इसको आप जान लीजिएगा। क्या कह रहे हैं? लगातार जिस तरह से बैठकें चल रही हैं, 27 की किस तरह की तैयारी है इस बार? इस बार तैयारी मजबूती के साथ है। अब उत्तर प्रदेश का मजदूर नहीं रहेगा, इस बार मजबूत बनेगा उत्तर प्रदेश का मजदूर। और मजदूर इस देश का निर्माण में सबसे बड़ा योगदान मजदूरों का है। आज मजदूरों का हक मारा जा रहा है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एकदम स्वतः कर दिए हैं कि आने वाली सरकार जो है मजदूर ही बदलने का काम करेगा। राम राज चल रहा है। राम राज कहाँ चल रहा है? आज आगरा में देखिए फर्जी इनकाउंटर हो गया। आज देखिए हमारे इलाहाबाद में इनकाउंटर हो गया। आज कहाँ नहीं इनकाउंटर हुआ? हर कोई यहाँ पे किसान ढका जा रहा है, मजदूर ढका जा रहा है, कहाँ नहीं, हर जगह हाहाकार मचा है। आप कैसी बात कर रहे हैं कि राम राज कहाँ है? तो कहते हैं जो गुंडे हैं वो माफिया, उनका इनकाउंटर हो रहा है। गुंडे माफिया उनके जात के होने चाहिए, अदर जात के नहीं होना चाहिए। उसके पीछे में अगर सिंह लगा हो वो तो सबसे बड़ा माफिया बन सकता है। ऐसा है क्या? बिल्कुल ऐसा ही है। क्या जिस तरह अखिलेश यादव, आप देख लीजिए गुलशन यादव पर कार्रवाई हो रही है, हम धनंजय सिंह के ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं करता है? क्यों नहीं करता है? आप बताइए। आप पत्रकार तो जेल तो गए थे वो भी। कौन गए? पहले कौन गया? अरे धनंजय सिंह इसके लिए जेल चले क्योंकि वो सपा में थोड़ा सा आ गए थे। इस वजह से तुरंत वो बैग चले गए। नहीं तो ये कौन सा आप बता रहे हैं कि जब अगर सिंह लगा है नाम के पीछे तो उस पर कार्रवाई नहीं होगी? अखिलेश यादव भी लगातार ये कह रहे हैं कि सिंह भाई लोग नहीं तो होता ही क्या है? आप ये बताइए, किसी थाने पे चले जाइए आप, वहाँ सब थानेदार कौन बैठा है? सिंह लोग बैठे हुए हैं, और सिंह लोग जहाँ बैठे वहाँ कोई न्याय होने वाला नहीं है। जिस दिन यहाँ से बीजेपी हटेगी उसी दिन जान लीजिए न्याय का आप वो रखिए। ये सिंह भाई लोग का क्या कनेक्शन है? क्या लग रहा है कि जिस तरह आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पे ठाकुरों की या सिंह है तो उसका इनकाउंटर नहीं होगा, उस पर कार्रवाई नहीं होगी? नहीं, कार्रवाई कारण ये है ना कि सरकार ठाकुरों की चल रही है। अच्छा। तो अनवरत जो है खुराफात वो स्वयं करते हैं और दोस्तों पे देते हैं, ताकि अब उत्तर प्रदेश में जो है मजदूरों का खुला ऐलान हो चुका है कि 27 में समाजवादी पार्टी अपनी सरकार बनाएगी और मजदूर जो है अनवरत तन मन धन से पूरा साथ देगा। ये कौन सा हुआ कि ठाकुरों की सरकार चल रही है? योगी जी हैं, उनकी कौन सी योगी कहाँ है? वो योगी है, क्यों नाम पर है, वो तो असली ढोंगी हैं। यदि योगी होते सत्ता में काहे होते तो मठ में होते ना। क्या कहेंगे जो कह रहे हैं कि ठाकुरों की सरकार चल रही है? सनातन धर्म के लिए भाई सम्मान है मेरा, ऐसी बात नहीं है। फिर भी मैं चाहूँगा सरकार जो भी हो, पक्ष और विपक्ष देख के जो भी काम करना चाहे वो काम देख के करे। सरकार काम तो अच्छा कर रही है ना? अच्छा करे या बुरा करे इससे मतलब नहीं मुझे ये देखे कि पक्ष विपक्ष देख के काम करे। मैं उधर भी हूँ इधर भी, इससे मतलब नहीं है मुझे। मैं जहाँ सत्यता रहेगा वहाँ रहूँगा। तो सरकार तो राम राज चला रही है ना, राम राज लागू चल रही है, पर हमारे लिए नहीं सही नहीं चल रहा आपके लिए। हमारे से अभी इसी सरकार में फर्जी मुकदमे हैं हम लोगों के ऊपर।
अच्छा। 76 तक लग गए हैं, 200 धारे लग गए हैं, तो मुझे तो ये सरकार नहीं सही आई। नहीं सही है। क्यों काका, क्या लग रहा है कि 27 में किस तरह की तैयारी है, जो लगातार बैठकें चल रही हैं और आरोप लगा रहे हैं कि इस समय ठाकुरवाद का आरोप लगा रहे हैं, क्या है? जो आरोप नहीं लगा रहे हैं सही कह रहे हैं। क्या सही कह रहे हैं? सही ये कह रहे हैं कि जहाँ पे ठाकुर का नाम आ जाता है तो कार्रवाई कुछ नहीं। अन्य लोगों का, अन्य बिरादरी का, यादव है, मुस्लिम है या कोई और बिरादरी का नाम आता है तो तुरंत कार्रवाई होती है। अच्छा। बुलडोजर चलता है, ये चलता वो चलता। कोई ऐसा उदाहरण है कि जहाँ पे ठाकुर का नाम आ गया तो कार्रवाई नहीं होगी, अन्य पे बुलडोजर चल जा रहा है? अब देखो ना, देखते तो है ही हैं आप लोग, तो चलते रहते, पूरे प्रदेश में यही चल रहा है, बुलडोजर वापस चला आता है। और क्या, अन्य बिरादरी होते तो वो गिरा देता है। यही चल रहा है पूरे प्रदेश में, यही चल रहा है। आरोप किसानों लगा रहे हैं लोग कि अगर नाम के पीछे ठाकुर है, सिंह है, तो उस पर कार्रवाई नहीं होगी, अदर कोई है, पीडीए के लोग हैं तो उन पर कार्रवाई। आपको भी ऐसा लगता है? ऐसा कोई हमारी जानकारी में नहीं है। ऐसे हमारी जानकारी में नहीं है, होगा तो जरूर बताएंगे आगे। क्या लग रहा है 27 के लिए लगातार समाजवादी पार्टी बैठकें कर रही है? बैठक करने से रणनीतियाँ नहीं तैयार होती हैं। रणनीतियाँ बना करके मुख्यालय में बैठक करने के बजाय क्षेत्र में जनता के साथ जाना चाहिए। 1 तारीख को मजदूर दिवस था। आप पूछ लीजिए जितने मजदूर यूनियन के नेता हैं कि ये मजदूर 1 मई को और कब गठित हुआ, इस कब संगठित हुआ ये मजदूर? ये तो हम लोग आगे संगठित क्षेत्र के थे ना मजदूर। मजदूर 2 प्रकार के, मजदूर कितने प्रकार के? मजदूर 2 प्रकार के हैं, एक प्रशिक्षित है और एक शिक्षित है। जो शिक्षित है वो नौकरियां करता है बड़े बड़े, जो प्रशिक्षित है वो मजदूरी करता है। तो पहले जो प्रशिक्षित है उसको शिक्षित करना है, वो संगठित कैसे होगा? ये सारी पार्टियों को सोचना चाहिए। एक भी मजदूर संगठित है क्या? आप ये जान लीजिए, तमाम ठेके होते हैं, सारे पार्टियों की सरकारें आती हैं, लेकिन जब सरकार के पास में सारी व्यवस्थाएं हैं तो मजदूर ठेके पर क्यों दिया जाता है? क्या लग रहा है 2027 को लेकर, जिस तरह से अखिलेश यादव लगातार बैठकें कर रहे हैं, तो 2027 कैसी तैयारी है इस बार? 2027 हम लोग फतह करेंगे। इस बार 2027 फतह करेंगे हम लोग। खैर लोग कह रहे हैं कि इस बार समाज जो 2024 में तुक्का लग गया, इस बार वो तुक्का नहीं लगने वाला है। तुक्का नहीं लगा था 2024 में, तुक्का नहीं लगा था। वो पीडीए समाज एकजुट हो करके भारतीय जनता पार्टी के शोषण, भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार के खिलाफ पीडीए समाज उठ खड़ा हुआ था। और फिर 2027 में यही पीडीए समाज दुगनी ताकत से समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का काम करेगा। क्या लग रहा है कि यहाँ पीडीए समाज पर अत्याचार हो रहा है, तो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास के नारे पे सरकार चल रही है? उनका हर काम जुमलेबाजी है। नोटबंदी किए, 15 लाख खाते में आते रह गए। सब जितना बड़ा झूठा पार्टी, बड़का झूठा पार्टी बीजेपी, बड़का झूठा पार्टी, बड़का झूठा पार्टी। और ये सबका साथ सबका विकास, जीरो टॉलरेंस के मुद्दे पर सरकार काम करे। देखिए इनकाउंटर अपराधियों के इनकाउंटर हो रहे हैं, और क्या वही तो फर्जी इनकाउंटर हो रहे हैं। इनकाउंटर कैसे हो रहा है? हाँ, आगरा का अभी घटना चल रहा था। जिस अपराधी को मारा गया उसका पूरा नाम ही पता नहीं है सरकार को। उसका पूरा नाम, फिर बाद में माफी मांगते हैं चैनल वाले। कोई अधिकारी बता दिया। ये क्या है? क्या लग रहा है? ऐसा लग रहा है फर्जी इनकाउंटर हो रहे हैं बेटियों के साथ। इधर जो भी है तो भाई, अब वो जो कह रहे हैं वो सारी उन्हीं की बातें सच्चाई हो रही है। ये तो कोई बात हुई नहीं। महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं? आए दिन बलात्कार की घटना दबंगों द्वारा, कुछ जात विशेष के लोगों के द्वारा पीडीए समाज पर जगह जगह अत्याचार सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। आप देख लीजिए, कहाँ जीरो टॉलरेंस है? जीरो टॉलरेंस नहीं है। नहीं, अपराध का ठीक है, जंगल राज। तो ये समाजवादी पार्टी के जो तमाम पदाधिकारी हैं, नेता हैं, उनके जो अखिलेश यादव के साथ बैठक करके निकल रहे हैं। इनका कहना है कि 2027 में फिर से 2024 वाला जो यहाँ प्रदर्शन था वो फिर से दोहराएंगे और 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें जरूर बताइएगा। बने रहे हमारे साथ, मिलेंगे किसी और मुद्दे पर, किसी और जगह से। धन्यवाद।